आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ध्रुवराज वर्मा जी, प्रधान कोठा नेवड़िया, संजय प्रधान जी, संजय जी प्रधान लखराव, झगरू सरोज जी प्रधान गौहानी, अरविंद सिंह पूरे नारायण दास, डॉक्टर डीपी यादव, मोहम्मद मुकीम बीडीसी बूथ प्रभारी, सिकंदर जी, रहमत भाई, श्री लाल वर्मा जी। आज आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है। इसके लिए यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज पूरे देश की शान है। भारत के निर्माण में दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। पहला, जब देश आज़ाद हुआ तब ये हुआ कि अंग्रेज लोग 562 अलग अलग टुकड़े करके चले गए। ये हुआ कि इस पूरे देश को एकजुट कैसे किया जाए। नेहरू के बस की बात नहीं थी। गांधी जी ने ये जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पे दी और उन्होंने 565 रियासतों को, जो अलग अलग देश बन चुके थे, सबको एकजुट करने का काम किया था और दो राष्ट्र की कल्पना जो जिन्ना और नेहरू ने की। नेहरू ने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, जिन्ना ने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इसी उसमें जो है देश का विभाजन भी हो गया। लेकिन जो भी बचा था भारत, सरदार पटेल ने कहा कि ऐसे भारत से क्या फायदा कि हम हर 100 किलोमीटर के बाद एक नए देश में प्रवेश करें, इतने वीजा इतने वो लगेंगे, आपस में कितना वैमनस्य होगा। इसीलिए उन्होंने दिन रात एक करके समझा बुझा के, जो नहीं माना उस पर चढ़ाई करके बलपूर्वक एक राष्ट्र का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया था। जब अखंड भारत बन गया, 3 साल तक अंग्रेजों का ही कानून चलता रहा, 50 तक। 47 में आजाद हुआ था और 50 तक। इस बीच में ये हुआ कि आगे देश कैसे चलेगा। बड़ी असमानता थी, उच्च वर्ग गरीबों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे आज़ादी के बाद भी। तो वहाँ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उसे जो है संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए सरदार पटेल, गांधी जी, सभी लोगों ने मिलकर के, नेहरू जी का नहीं ठीक है, अंबेडकर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनके अंदर बचपन में ही, वो वहाँ के राजा थे और उन्होंने बचपन में देख लिया कि ये लड़का बहुत ही होनहार है, बहुत पढ़ने में अच्छा है। तो उन्होंने अपने लेंगे। लेकिन उस समय देश आज़ाद हो चुका था और ये हुआ कि आप जैसे विद्वानों को देश को चलाने की जरूरत है। इसलिए संविधान सभा बनी, उसमें बहुत से विद्वान लोग थे। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया, सर्वोपरि कि इनका निर्णय या जो ये कह देंगे वही मान्य होगा। सब लोग मिलकर के संविधान बनाए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उन्हीं के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। वो संविधान ऐसा बना कि उन्होंने देखा जो अत्याचार दलितों पर हो रहे थे, उसको उन्होंने खुद सहा था।
छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में उन्होंने सबसे पहले आरक्षण लागू किया था। उन्होंने देखा कि दलितों की महिलाओं के साथ, पिछड़ों की महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते थे, तो उन्होंने इसको सब पर रोक लगाई थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने, उन्होंने ही सबसे पहले अपने देश में, जब उनका जो कोल्हापुर स्टेट थी, वहाँ सबसे पहले उन्होंने आरक्षण को लागू किया। उसमें दलितों, पिछड़ों को, सबको जो है कार्यों में, नौकरियों में, वो वैसे जो है 90% एक ही जाति के होते थे। सब समझ गए होंगे कौन होते थे। उन्होंने जब इन सबको रखा तो बड़ा विरोध किया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब ये मिला तो उन्होंने देखा कि जिस जिस पे अत्याचार हो रहा है, हम उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, इनको नौकरियों में भी वो मिलेगा स्थान, और सामाजिक बराबरी का दर्जा मिलेगा। इससे पहले महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं पर भी इतने अत्याचार होते थे, वो दलितों की तरह समझे जाते थे। घर में सिर्फ उपभोग की वस्तु, काम करो, बना के खिलाओ, मजदूरी करो, ये सब ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। इन सब कुरीतियों को समाप्त करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया और दलित पिछड़ों को भी बराबरी का हक दिया। इसीलिए वो देखा जाए तो दलित पिछड़ों के मसीहा हैं, हम सब के मसीहा हैं। सब पर अत्याचार होते थे। एक वर्ग था जो हमेशा लोगों को जातियों में बांटता था, वरना जाति क्या है? आदमी की बनाई हुई तो चीज है, ब्लड ग्रुप तो। वो पंडितों में भी वही 4 ग्रुप हैं।